नूतन कहानियों में मित्रों आपका पुनः एक बार स्वागत। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जीवन की सीख। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आया और उन्हें बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा गया। अब ये रोज का नियम बन गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हैं वह आपका प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा रहा हूँ। इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। इसलिए मित्रों, कहा जाता है, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।